जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? होपफुली बहुत अच्छे होंगे। स्पेक्ट्रोस्कोपी, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में आज जो हम नया सीखने वाले वो क्या है, हमारा वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज। आज के इस लेक्चर के अंदर हम क्या करेंगे, डिफरेंट टाइप के फंक्शनल ग्रुप की वाइब्रेशनल जो है फ्रीक्वेंसी क्या होती है वो टेबल देखेंगे, और लास्ट पोर्शन जो देखेंगे इस लेक्चर का वो होगा सबसे इम्पोर्टेंट, फैक्टर अफेक्टिंग। कैसे कोई कंपाउंड आके फ्रीक्वेंसी को चेंज कर देता है, और आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी जहाँ से क्वेश्चन आता है उसके एग्जाम्पल देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं टेबल। हमारे सामने एक टेबल है और इस टेबल के अंदर इस तरफ वेव नंबर हमने मेंशन किया है। वेव नंबर का मतलब है फ्रीक्वेंसी जो हमारी है वो जो पीक आएगी वो, ठीक है। इधर पॉसिबल फंक्शनल ग्रुप लिए हमने, जितने भी फंक्शनल ग्रुप के हमने पीक देखी वो सारे के सारे, और इधर हमने कमेंट्स डाले। कमेंट्स का मतलब ये है कि कैसी पीक आएगी, मीडियम आएगी, स्ट्रॉन्ग आएगी, डबल आएगी, सिंगल आएगी, वगैरह वगैरह, ठीक है। स्टार्ट करते हैं टेबल को। स्टार्ट करने से पहले ध्यान रखिएगा हम जितने भी फंक्शनल ग्रुप है उनको ले रहे हैं, और ध्यान रखने का आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि किस लिए यूज़ में आती है, फंक्शनल ग्रुप डिटर्मिनेशन के अंदर आती है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पे OH फ्रीक्वेंसी ले रखी है। OH फंक्शनल ग्रुप है हमारा, क्या है OH, दिख रहा है OH, ठीक है। इसकी फ्रीक्वेंसी NH2 और NH की फ्रीक्वेंसी किन पे आती है, इस वैल्यू पे आती है 3350 से लेके 3650 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। इस चीज़ को हम ध्यान रखेंगे। तो OH, NH2 और NH। अब यहाँ पे कमेंट्स में हमने क्या लिखा है कि ब्रॉड एंड स्ट्रॉन्ग पीक आ रही है। अगर आपकी इस वैल्यू के अंदर आपकी जो वैल्यू है आईआर की वो ये है, और कैसे आ रही है, स्ट्रॉन्ग और ब्रॉड पीक आ रही है ऐसे, तो हम क्या बोल देंगे, देखिए ब्रॉड का मतलब होता है फैली हुई थोड़ी ऐसे, ठीक है। ये तो शार्प हो गई और ये ब्रॉड पीक हो गई। ब्रॉड का मतलब फैली हुई, ठीक है। ब्रॉड आएगी इसकी, इन दोनों की कैसे आएगी, शार्प पीक ऐसे। ये OH की हो गई और ये हमारे NH या NH2 ग्रुप की। डन। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, ये रहा कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन में CH फ्रीक्वेंसी। हमने यहाँ पे जो भी फ्रीक्वेंसी ली है, ऑक्सीजन OH बॉन्ड की फ्रीक्वेंसी ली है, यहाँ पे नाइट्रोजन हाइड्रोजन की फ्रीक्वेंसी ली है, यहाँ पे NH बॉन्ड की फ्रीक्वेंसी ली है। ओके, गॉट इट। नेक्स्ट यहाँ पे कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन से जुड़े हुए कार्बन और उस पे अटैच हाइड्रोजन की जो बॉन्ड है उसकी स्ट्रेचिंग ली है हमने, इसको ध्यान रखना, ठीक है। कितने पे आया है, 3300 पे फिक्स, ठीक है। और ये कैसा होता है, मीडियम पीक आती है, ना तो स्ट्रॉन्ग होती है ना ही वीक होती है। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे आता है एल्डिहाइड का CH फ्रीक्वेंसी, देख रहे हैं कौन सी वाली, CH। इसको हम फर्मी रेजोनेंस भी बोलते हैं। अभी फर्मी रेजोनेंस होता क्या है नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर हो जाएगा। क्या है, फर्मी रेजोनेंस। सबसे पहले तो हम देखते हैं ये वाली पीक 3000 वाली पीक, ये किसके लिए आती है, ये आती है हमारे CH बॉन्ड के लिए। लेकिन किसमें, अगर कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन पे हाइड्रोजन अटैच है, तो इस कार्बन हाइड्रोजन की फ्रीक्वेंसी क्या आएगी, 3000 पे आएगी। और इससे जस्ट नीचे की तरफ जो वैल्यू आएगी, इससे थोड़ा सा कम जो वैल्यू आएगी वो कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन के, किसके, कार्बन हाइड्रोजन की आएगी। ये कैसी होती है, वीक और मीडियम पीक्स होती हैं। समझ में आया क्या है? चलो इधर आइए। यहाँ पे ये जो रेंज है वो कहाँ क्या है, 2720 से 2820, ठीक है। इस रेंज में अगर आपकी वैल्यू आ रही है तो ऑब्वियस सी बात है कि किसकी फ्रीक्वेंसी बता रहा है, ये CH की फ्रीक्वेंसी बता रहा है, और ये फर्मी रेजोनेंस है। फर्मी रेजोनेंस क्या होता है नेक्स्ट लेक्चर में मैंने जैसा कि बताया वहाँ पे डिस्कस करेंगे। और इसकी भी कैसी होती है, वीक या मीडियम पीक आती है। इधर आ जाइए, ये क्या है 2500 से 300 के बीच में, यानी इससे जस्ट नीचे की तरफ जो वैल्यू रहेगी वो किसकी रहेगी, OH फ्रीक्वेंसी की, जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप का OH ग्रुप है। ध्यान रखना ये OH और ये OH में डिफरेंस है। ये OH की वैल्यू इस वैल्यू पे यहाँ पे आ रही थी, और ये COOH ग्रुप की OH की वैल्यू कहाँ आ रही है, इससे थोड़ा कम आ रही है। और ये कैसे होगी, ब्रॉड और स्ट्रॉन्ग पीक होगी, सेम ऐसे ही जैसे यहाँ आ रही थी ना ब्रॉड और स्ट्रॉन्ग OH की, सेम वैसे ही, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करते हैं ऐसे नीचे की जो वैल्यू है 2200 पे दो पीक दे रखे हैं हमारे सामने।
जस्ट अबाउ कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, और इसके जस्ट बिलो कौन सी पीक आ जाएगी, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। ठीक है, अब सुनिए यहाँ पे एक चीज़ देखना, नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी शो करता है माइनस आई इफेक्ट, तो इसकी थोड़ी ज़्यादा हो गई कार्बन से। याद करने के लिए बता रहा हूँ, अगर ऐसे पूछता है वो आपसे कि बताइए इन दोनों की फ्रीक्वेंसी IR के अंदर वेव नंबर की वैल्यू किसकी ज़्यादा होगी, तो आप क्या बताएंगे, साइनाइड की। ये क्वेश्चन बन सकते हैं ऐसे। ठीक है, तो याद करने की ट्रिक क्या है, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, माइनस आई इफेक्ट दिखाता है, और ध्यान रखना मैंने बता रखा है IR में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जैसे ही कम होती है वैसे ही इसकी न्यू बार की वैल्यू क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, याद करने की ट्रिक है। नेक्स्ट, इसकी देखिए ध्यान रखिएगा, इसकी तो स्ट्रॉन्ग आएगी और इसकी मीडियम या वीक पीक आएगी। ओके, गॉट इट। नेक्स्ट, ये जो पोर्शन अब ये है इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट क्यों बोला मैंने, कि एग्जामिनर यहीं से क्वेश्चन पुट करेगा आपके। मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस आप जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हैं, अगर IR स्पेक्ट्रोस्कोपी आ रहा है हमारे, तो ये वाला जो पोर्शन है वो उसका फेवरेट क्वेश्चन है, फेवरेट पोर्शन है, यहाँ से देगा। यानी हम कार्बोनाइल कंपाउंड की फ्रीक्वेंसी देखेंगे, C डबल बॉन्ड O कार्बोनाइल कंपाउंड की। यहाँ पे कुछ पीक्स मैंने मेंशन कर रखी है, कौन कौन सी पीक्स है देखते हैं। अगर एमाइड होगा तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1690 90 पे। ठीक है, 1710 पे आएगी एसीटोन वाला, या आप बोल सकते हैं कीटोनिक ग्रुप जो होता है वो हमारा किस पे आता है, 1710 पे। 1725 अब थोड़ा सा इंक्रीज हो रहा है, वो किसका हो जाएगा, COOH का। और अब देखिए फ्रीक्वेंसी क्या देख रहे हैं, ध्यान रखना, अगर मैंने ये लिखा CONH2 तो मैं ये वाली इसकी फ्रीक्वेंसी देख रहा हूँ, जो मैंने लिखा है ना CO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी देख रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। COOH के लिए ये वैल्यू है ही। नेक्स्ट, एस्टर, COOH से ज़्यादा किसकी होगी, एस्टर की, 1735। ठीक है, नेक्स्ट COCl कितनी आती है, 1740। तो देखिए ऊपर से नीचे जा रहे हैं, तो मैंने क्या कर रहा है, इसका न्यू बार की वैल्यू क्या करें, इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऐसे अरेंज की है। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट पोर्शन, और इनकी जो पीक आएगी वो सबकी सारी की सारी पीक कैसे आनी है, स्ट्रॉन्ग पीक आनी है। कैसे आनी है, स्ट्रॉन्ग। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम कुछ और वैल्यूज़ हैं उनकी तरफ मूव करते हैं। हमारे सामने कुछ और पीक्स हैं, उनको भी हम थोड़ा देखते हैं। देखिए क्या है, अगर मैं कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी की बात करता हूँ तो वो किस पे आएगी, 1660 से 1680 सेंटीमीटर इनवर्स, और ये कैसी रहेंगी, स्ट्रॉन्ग पीक रहेगी। उसके जस्ट नीचे आता है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन फ्रीक्वेंसी, और ये कितने पे आएगा हमारा, इससे जस्ट बिलो, ओके, 1640 से 1660 सेंटीमीटर इनवर्स, और ये मीडियम या वीक आएगा। अब इसको याद करने की ट्रिक सुनिए कि अब हम इसको कैसे याद करेंगे। इससे पहले मैंने आपको कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन बताया था, और मैंने क्या बोला था, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। यहाँ पे भी वही फंडा लगेगा कि कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इसमें किसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, किसकी पीक हाई पे आएगी, बिल्कुल नाइट्रोजन वाले की, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कर देगा, तो यहाँ पे पीक क्या हो जाएगी, ज़्यादा। ये लर्न करने के लिए ट्रिक है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट कि भैया कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये ऊपर भी कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, लेकिन ये कैसा है, एरोमेटिक। एरोमेटिक वाले की नॉर्मल वाले से थोड़ा सा कम आएगी। कितनी कम है, देखिए 1450 से 1650 सेंटीमीटर इनवर्स। देखिए 3 से 4 पीक आती है एरोमेटिक के लिए, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे हम। 3 से 4 पीक आती है, क्यों, एक तो जहाँ पे जो सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है वो फिर ऑर्थो पैरामेटा वाली चीज़ें होती है, इसलिए 3 से 4 पीक आती है मीडियम। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे जो हमारी फ्रिक्वेंसी है वो है कौन सी, ये, ठीक है। तो ये फ्रीक्वेंसी देखने के लिए हमने क्या किया, कार्बन ऑक्सीजन, यहाँ पे भी कार्बन ऑक्सीजन, यहाँ पे भी कार्बन ऑक्सीजन, लेकिन ये ऑक्सीजन इस सिर्फ कार्बन से अटैच है, यहाँ पे CO ग्रुप से अटैच है, ठीक है। तो इनकी फ्रीक्वेंसी थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा, और ये पीक कैसे आएगी, स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे एक चीज़ दिख रही होगी,
ये देखिए, समझ में आया। तो इन हाइड्रोजन्स की पीक यहाँ पे है क्या, ट्रांस, और यहाँ पे सिस। तो ट्रांस वाले की ज़्यादा होगी और सिस वाले की थोड़ा सी कम होगी, और ये मीडियम आएगी। और इनकी वैल्यू क्या रहेगी, इसकी वैल्यू तो रहेगी क्या 970 और इसकी 700। नेक्स्ट, अब सुनिए, एनो फ्रीक्वेंसी दोनों के अंदर है। एनो फ्रीक्वेंसी जो है इस रेंज में आएगी जब बैंड होगा हमारा कंपाउंड, यानी और लीनियर में पीक आएगी थोड़ा कम। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, एनो फ्रीक्वेंसी जब कंपाउंड हमारा बैंड होता है तब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, और जब लीनियर होता है तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, लो। इसको लर्न करने का तरीका है भाई, और दोनों की ही ऑलवेज कैसे होती है, स्ट्रॉन्ग पीस होती है। अब आता है कंपाउंड में कई बार क्लोरीन, फ्रोमीन, ब्रोमीन और आयोडीन दे देता है, तो उनकी वैल्यूज़ क्या है वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखी है। सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की, फिर क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की, फिर आयोडीन की। तो ध्यान रखिएगा, मैंने आपको बता रखा है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो कंपाउंड कम करता है, यानी इसका मतलब है कि वो फ्रिक्वेंसी इंक्रीज कर रहा है। तो देखिए क्या, इधर आइए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, अगर मैं एक एक ग्रुप किसी कंपाउंड में लगाता हूँ तो इधर से इधर जाने पर मेरी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, डाउन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या हो रही है, लो हो रही है। ओके, तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी। इधर आइए, अगर कंपाउंड हमारा एरोमेटिक है, ठीक है, सब्स्टिट्यूटेड है, मोनो सब्स्टिट्यूटेड होगा तो कंपाउंड्स की पीक कुछ ऐसी आएगी, यानी पीक क्या आएंगी, कम। और डाई सब्स्टिट्यूटेड होगा और मेटा पे होगा, ऑर्थो पे होगा और पैरा पे होगा। तो ध्यान रखिएगा, पैरा पे सबसे ज़्यादा वैल्यू है, फिर उसके बाद में कहाँ गई आपकी, ऑर्थो पे, और सबसे कम आ गई मेटा पे। तो मेटा पे सबसे कम आएगी, पैरा पे सबसे ज़्यादा आएगी, और ऑर्थो पे उससे थोड़ा, यानी देखो सबसे ज़्यादा कहाँ आएगी, पैरा पे, उससे ज़्यादा कहाँ आएगी, ऑर्थो पे, और सबसे कम आएगी मेटा पे। ये मैंने आपको बताया। अब बात करते हैं कि ये जो हमने टेबल लर्न की है, इसको काम कैसे लेंगे, हमारे काम की कैसे है, ये क्वेश्चंस कैसे आएंगे, हम इनसे डील कैसे करेंगे, तो वही हम देखने जा रहे हैं। क्या, फैक्टर अफेक्टिंग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, यानी इनको इफेक्ट करने वाले फैक्टर देखेंगे और कुछ एग्जाम्पल देखेंगे जो हमारे एग्जाम में आते ही आते हैं, और हमें उनके कैसे डील करनी है वो अब हम नेक्स्ट पोर्शन में देखेंगे। और बहुत सारे एग्जाम्पल आपका वेट कर रहे हैं। देखिए क्या है, हम देख रहे हैं फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी। इसके अंदर फर्स्ट इफेक्ट हम देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में हम कौन कौन से इफेक्ट देख सकते हैं, प्लस आई इफेक्ट हो जाएगा और प्लस एम इफेक्ट होगा, ठीक है। ऐसे ये माइनस आई या माइनस एम हो सकता है, ठीक है। ये इफेक्ट हम देखेंगे, और देखेंगे कि कैसे अगर कोई ग्रुप ऐसे आते हैं माइनस आई प्लस एम प्लस आई एम वाले, तो कैसे फ्रीक्वेंसी चेंजेस होती है। क्वेश्चन इसी टाइप के आएगा, ठीक है। ऐसे ही टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा, फोकस करना है पूरा। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, ये आपका कोई क्वेश्चन है और उसने क्या पूछा है, इसने पूछा ये न्यू फ्रीक्वेंसी ऑफ CO स्ट्रेचिंग, किसकी, CO बॉन्ड की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी इसने पूछी है। तो CO बॉन्ड ये रहा, सब में कॉमन है, बताने की नीड नहीं है। अब हमें ये बताना है कि इसका ऑर्डर क्या होगा फ्रीक्वेंसी का, इंक्रीजिंग पूछ सकता है या डिक्रीजिंग पूछ सकता है, कुछ भी एक। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे दोनों तरफ लगे हुए हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का प्लस आई होता है लेकिन कंसिडर करते नहीं। आइए, इस एक हाइड्रोजन की जगह मैंने क्या लगा दिया, CH3 ग्रुप, इसका क्या होगा, प्लस आई इफेक्ट। इधर इन दोनों का प्लस आई इफेक्ट होगा। इधर जैसे जाएंगे तो यहाँ पे तो भैया इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, जंप करके इधर चले जाएंगे, समझ में आ गया क्या है। तो इसका प्लस एम इफेक्ट और इसका प्लस एम इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ठीक है। तो जैसे ही मैं क्या देख रहा हूँ, इधर से इधर जाऊँगा तो मैं देख रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रहा है नहीं हो रहा, ठीक है। तो मैं क्या बोल दूँगा, देखिए मैंने पीक्स लिख रखी है। 1750 से कितना हो गया, 1740, फिर 17 हो गया, फिर 1693 हो गया ये, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी हमारी न्यू की वैल्यू डिक्रीज होगी। तो मैं क्या पैटर्न बोल सकता हूँ कि भैया इधर से इधर आने पर न्यू बार जो है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अब इसका रीज़न क्या है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रहा है। गॉट इट। चलिए इधर आइए, सेकंड क्वेश्चन, इनकी वैल्यूज़ देखिए क्या है। एक चीज़ होती है कि इनकी वैल्यूज़ याद करें या ना करें,
याद करते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं करते तो भी हमारा क्वेश्चन हो रहा है। वो हमसे ऑर्डर पूछेगा तो ऑर्डर हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इधर आइए, सेकंड क्वेश्चन के अंदर देखिए ये क्या पूछ रहा है, सेम क्वेश्चन। ये जो न्यू फ्रीक्वेंसी जो है किसकी पूछ रहा है, सीयू स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है आपसे। तो सीयू ग्रुप कौन से, वो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, ये वाले सबके अंदर ये ग्रुप कॉमन है क्या, तो इसी की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी मेरे को क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर देखिए क्या है, अगर मैं इन क्वेश्चंस के अंदर ग्रुप जो है वो अगर हम अटैच कर देते हैं, जैसे मान लीजिए इसके अंदर मैंने अटैच कर दिया NO2 और इधर OMe और इधर NH2 ग्रुप, ठीक है। इनको नीचे लिख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। NH2 NO2 ग्रुप जो है वो ये अटैच है, ये लीजिए, ठीक है, ये लीजिए। अब ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। ध्यान रखिए, अब मैंने स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी लिख रखी है पहले, ठीक है। याद होती है बहुत अच्छी बात है, नहीं भी होती है तो हमारा काम चल जाना है, ठीक है। हमको क्वेश्चन करना आना चाहिए, कैसे भी कीजिए। आपको फ्रीक्वेंसी याद है चाहे नहीं है, आपको क्वेश्चन आना चाहिए। वो क्या बोल रहा है कि इनको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। मान लीजिए फ्रीक्वेंसी नहीं लिखी हुई है, हमें कैसे याद करना है, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। अब इनमें से ऐसा कौन सा ग्रुप है जो इस रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर रहा है। सॉरी, ये NO2 है भाई, ये क्या है, NO2। तो NO2 ग्रुप क्या कर रहा है, माइनस M इफेक्ट लगाएगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपने अंदर, ठीक है, माइनस I इफेक्ट लगाएगा, ठीक है, ठीक है। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन जाएंगे जब रेजोनेंस करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे कम कर देगा। तो इसका जो सबसे ज़्यादा वैल्यू जाएगी, अगर मैं 1 2 3 इसको बोलता हूँ 3, तो 3 की वैल्यू सबसे ज़्यादा आएगी, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये देखिए ये क्या है, ये एस्टर है। ध्यान, हमने सब में कीटोनिक ग्रुप लगाया, लेकिन ये एस्टर का सीयू फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, तो वो सबसे ज़्यादा होती है, वो आपको पता ही है। अभी हमने टेबल देखी, तो हम क्या कर देंगे कि भैया ये कौन सा नंबर का है, 1 2 3 4 5th नंबर का, तो इसकी तो सबसे ज़्यादा हो गई। फिर 3rd नंबर का। अब सुनिए, यहाँ पे लगा हुआ है OMe ग्रुप और यहाँ लगा हुआ है NH2 ग्रुप, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इसकी इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी से कम होता है। तो ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन इजीली दे देगा, बेंजीन में देगा तो ये भी, लेकिन ये इजीली नहीं देगा। समझ में आया क्या है, ये इजीली नहीं देगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज तो कर रहा है, लेकिन नाइट्रोजन के कंपेयर में कम कर रहा है। गॉट इट, क्या बोल रहा हूँ, हाँ। तो ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये भी दे रहा है, लेकिन ये कम दे रहा है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम इंक्रीज कर रहा है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होनी चाहिए। तो अब हम क्या लिख देंगे, ये हमारा क्या हो गया, 5th हो गया पहले, तो ये 5th हो गया हमारा, ये हो गया हमारा 3rd। हाँ, अब देखिए क्या है, ये और ये रह गए हमारे। तो देखिए यहाँ पे लगा हुआ है हाइड्रोजन, ये किसी भी तरह की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज नहीं कर रहा है। अगर मैं इसका कंपेयर करूँ, इसका, इन दोनों का कंपैरिजन हो गया। इन दोनों के कंपैरिजन में हमने बोला कि इसकी न्यू बार की वैल्यू ज़्यादा होगी इससे। अब मैं इन तीनों का कंपैरिजन कर रहा हूँ, तो ये तो हो गए। अब इन तीनों को अगर हम देखते हैं तो देखिए क्या, यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज नहीं कर रहा, जबकि ये तो कर रहे हैं। तो पहले आएगा फिर ये, तो मैं क्या लिख दूंगा, फर्स्ट, फिर मेरा क्या रह जाएगा, सेकंड, और फिर मेरा क्या रह जाना है, फोर्थ। थर्ड तो हमारा हो ही गया, ये ऑर्डर आ गया। ओके, समझ में आया कैसा है। इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर चेक करना है, सिंपल सी चीज़। क्वेश्चन है ये रहा 5th, नहीं 3rd के सेकंड, थर्ड इधर आइए, ठीक है, इधर उधर लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं, इधर आइए। ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर निकालना क्या है, यही न्यू बार सीयू स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी हमें फाइंड आउट करनी। कैसे फाइंड आउट करेंगे भाई, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर देखेंगे। देखिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ये इलेक्ट्रॉन ऐसे पाई बॉन्ड इसके साथ में ऐसे रेजोनेंस शो कर लेगा। रेजोनेंस हो रहा है, इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है ये बॉन्ड तो, जबकि इसमें देखो ये भी रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहा है, लेकिन ये जो डबल बॉन्ड है इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन अब इसका माइनस आई इफेक्ट लगेगा इस तरफ,
तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस CO में कम हो गई, तो सबसे ज़्यादा जो है मैं क्या बोल दूंगा कि इस वाले का हो जाएगा, फर्स्ट वाले का। ये तो डबल बॉन्ड तो इंक्रीज कर रहा है, नहीं इसका नहीं लेंगे सेकंड में, सेकंड आएगा फिर थर्ड नंबर वाला और फिर सेकंड। अगर मैं इसे फर्स्ट बोलता हूँ, इसे सेकंड बोलता हूँ और ये थर्ड है, तो ऑर्डर आपके पास में क्या निकल के आया कि CO न्यू बार CO फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा फर्स्ट की होगी, देन थर्ड की होगी, देन सेकंड की होगी। सेकंड की सबसे कम क्यों होगी? क्योंकि जो डबल बॉन्ड है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करने में हेल्प कर रहा है। और फर्स्ट की सबसे ज़्यादा क्यों हुई? क्योंकि ये डबल बॉन्ड इस CO बॉन्ड में जिसकी हम फ्रीक्वेंसी निकाल रही है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर रहा है? कम करने में हेल्प कर रहा है। समझ में आ गया क्या है? ठीक है, नेक्स्ट ये रहा, सॉल्व कीजिए इसको। देखिए अभी इसमें हमने ग्रुप नहीं लगाए, तो ग्रुप हमारी इच्छा से लगा देते हैं। मान लीजिए एक डबल बॉन्ड इधर लगा दिया, एक डबल बॉन्ड इधर लगा दिया। चलो क्वेश्चन अब हमारा कंप्लीट हो गया। मैंने इसे बोला दिस इज फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। निकालना क्या है? वही न्यू CO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी निकालिए। ऑब्वियस सी बात है, हम ये देखेंगे कौन सा ऐसा ग्रुप है या डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा है। तो देखिए ये जो डबल बॉन्ड है वो तो सेम ऊपर वाले के जैसे इसमें इन्वॉल्व हो रहा है क्या, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है, तो ये तो सबसे लास्ट में आ जाना है, थर्ड वाला। तो ये लीजिए, थर्ड वाले को मैंने सबसे लास्ट में लिख दिया। ये सॉरी फर्स्ट वाला, ये हम भी क्या कर रहे हैं, फर्स्ट वाला सबसे लास्ट में हो गया, ये फर्स्ट है ना, ठीक है। इसके बाद में कौन आएगा? थर्ड वाला, ठीक है। सब अब सुनिए ध्यान से, ये जो है ये इधर जाना है और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर, तो इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर दी इस डबल बॉन्ड में, तो सबसे ज़्यादा हो गया सेकंड। हमने सबसे कम और सबसे ज़्यादा का पता लगा लिया। अब ये इसमें कोई ना तो प्लस आई वाला ग्रुप लग रहा है, कोई ना कोई माइनस आई वाला लग रहा है, तो ये आ गया थर्ड। तो ऑर्डर आ गया आपके इस तरह से, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट 7 नंबर, फोर्थ नंबर, 4 से हम चलते हैं 5 नंबर पे। ये लीजिए, ये एक बड़ा सा क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है। इधर ध्यान रखिएगा कि 5 मेंबर रिंग जो होती है, ठीक है, 5 मेंबर रिंग का न्यू फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है कंपेयर टू 6 मेंबर रिंग के। किन की बात कर रहा हूँ? इनकी, ये और ये, ठीक है। थोड़ी गचड़ पचड़ हो गई, हम साइड में लिख लेते हैं इसको, साइड में ले लेते हैं इसको यहाँ से उठाया और हमने क्या करा, यहाँ लिख लिया। ये लीजिए, दोनों यहाँ आ गए, इसका और इसका। अब हमें क्या करना है, ध्यान रखना है कि जो रिंग जैसे जैसे छोटी हो जाएगी, छोटी साइज की जो रिंग होगी उसमें CO फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। चले अभी क्वेश्चन आएगा, साइज वाला फैक्टर लेंगे तब ये वहाँ पे आएगा, ठीक है। इधर देखिए, इसको अरेंज करना है, तो ऑब्वियस सी बात है 5 मेंबर वालों की ज़्यादा होगी न्यू फ्रीक्वेंसी। तो कैसे होगी वो देखिए। अब 5 मेंबर में भी दिक्कत है कि ये क्वेश्चन वापस आ गया यहाँ से। तो देखिए अगर मैं इनको क्या कर दूँ, बोल दूँ कि दिस इज़ फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड दिस इज सिक्स्थ, तो सबसे ज़्यादा न्यू फ्रीक्वेंसी किसकी होगी? सुनिए, 5 मेंबर वालों की। 5 मेंबर में भी उसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर रहा है, तो कौन कम कर रहा है? ये वाला डबल बॉन्ड। देखिए जैसे हमने वो क्या था, तो सबसे ज़्यादा हम क्या बोलेंगे कि भैया सबसे ज़्यादा तो हो गया हमारा फोर्थ, क्योंकि 5 मेंबर वाले की CO फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, अभी मैंने बताया, इसलिए मैंने पहले 5 मेंबर में आया। 5 मेंबर में भी ये वाला सबसे ज़्यादा होगा। अब बात करते हैं अब कौन सा आएगा, तो ये वाला जो डबल बॉन्ड है वो तो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। अब हम क्या लिख देंगे, ये कौन सा है? सिक्स्थ। पहले आ गया फोर्थ, अब आ गया सिक्स्थ। अब आइए, ये तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है, तो ये अब नहीं आएगा, अब आएगा ये वाला ग्रुप। सॉरी क्या कर रहा है मैंने, गोला गलत बना दिया। ये लीजिए, ये वाला कंपाउंड। क्यों? क्योंकि इसमें ये जो ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर रहा है, कम कर रहा है इस CO की, तो क्या आ जाएगा? सेकंड। फिर हमारा जाएगा फिफ्थ,
5 मेंबर रिंग का। अब हमारे इन दोनों में क्या है, कंपटीशन है, कौन ज़्यादा होगा। तो ये तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है यहाँ पे, तो ये तो सबसे लास्ट में आएगा। अभी आ जाएगा हमारे थर्ड और फिर आ जाएगा हमारा फर्स्ट। इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर है सिंपल, आप थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे ईजी हो जाएगा, ठीक है। 6 नंबर देखिए आपके सामने ये रहा। अब इसके अंदर क्या करना है, हमें निकालना है CO फ्रीक्वेंसी सेम। तो देखिए क्या है, यहाँ पे मैंने एक वैल्यू लिख रखी है और एक वैल्यू ये लिख रखी है। तो ध्यान रखिएगा जब भी इन दोनों का कंपैरिजन पूछा जाए, एसीटोन और साइक्लिक कीटोन, तो ध्यान रखिएगा ये ज़्यादा होती है 1720 और ये होता है 1717। अगर मैं इस क्वेश्चन में से, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो इसको हटा ही देते हैं। अब बात करते हैं, लीजिए सब सेम हो गए। अब क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर, ऐसा कंपाउंड जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है CO पे, तो हम क्या बोल देंगे कि भैया वो कंपाउंड तो क्या हो गया, उसकी न्यू बार फ्रिक्वेंसी कम हो जाएगी अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हुई। चलिए इधर देखिए, यहाँ पे ये ग्रुप एडिशनल आ गया जो कि क्या करेगा, ऐसे इस CO बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर दी क्या इसने, इसलिए हम क्या बोलेंगे इसको कि भैया ये तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी वो किससे कम होगी, इससे। इधर आइए, इसमें एक बेंजीन जुड़ गई, अब और ज़्यादा रेजोनेंस हो गया, और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी, यहाँ पे 2 बेंजीन ग्रुप हो गए और ज़्यादा। तो मैं क्या बोलूँगा, एक ट्रेंड बन गया कि मैं अगर इधर से इधर जा रहा हूँ तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है और मेरा न्यू बार क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। समझ में आ गया क्या, इधर से इधर जाने पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आपका वेट कर रहा है, कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको इनकी न्यू बार फ्रीक्वेंसी के ऑर्डर में अरेंज करना है। कैसे करेंगे, मैं पहले इनको 1 2 3 नेमिंग दे देता हूँ। दिस इज़ फर्स्ट, दिस इज़ सेकेंड, दिस इज़ थर्ड वन और ये फोर्थ। हाँ, अब बताइए इसके अंदर की कैसे होगा, कीजिए। देखिए मेन चीज़ क्या है इसमें, ये ग्रुप देखिए फर्स्ट वाला, इधर R ग्रुप है, इधर भी R ग्रुप है, ठीक है। और कोई ऐसा कंपाउंड, ये इसकी तो सबसे ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन एक चीज़ हमें ये देखनी पड़ेगी कि ये जो है PH ग्रुप, ये आके क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज नहीं कर रहा है, ये इस ऑक्सीजन के लोन पेयर को ले रहा है और इस CO की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर रहा है, तो सबसे ज़्यादा हो जाएगी इसकी, थर्ड। इसीलिए ये क्वेश्चन पूछा है मैंने। हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसकी कर देते हैं और फिर इसके बाद में इसकी करेंगे, ऐसा नहीं है। सबसे पहले होगा थर्ड का, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर रहा है। अब फर्स्ट आ जाना है, क्योंकि ये तो प्लस आई इफेक्ट दे रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, माइनस आई इफेक्ट, एम इफेक्ट माइनस एम, ठीक है। इधर आइए, पीएच आ गया, यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे रेजोनेंस करके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर देगा ना इसकी, समझ में आ रही है क्या। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा ही होते इसकी न्यू की वैल्यू कम हो जाती है, इधर भी यही होगा, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा रेजोनेंस होगा तो ये न्यू बार फ्रीक्वेंसी ज़्यादा शो करेगा, फोर्थ वाला, और सेकंड वाला कम करेगा। 8th नंबर को देखिए ध्यान से, कौन सा, अब ये तो हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से, ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। दिस इज़ फर्स्ट, दिस इज़ सेकेंड, दिस इज़ थर्ड, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा, थर्ड वाले की न्यू बार की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी, फिर फर्स्ट, देन सेकेंड। ऐसे क्वेश्चन हम बहुत कर चुके हैं। तो ये तो फैक्टर अफेक्टिंग का फर्स्ट पॉइंट कौन सा, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट हमने देखा है। अब हम किस पे मूव करेंगे, और फैक्टर हमारा इंतजार कर रहे हैं, ठीक है। अब हम कुछ और इफेक्ट देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट हमारा कंप्लीट हो गया। सेकंड है एंगल इफेक्ट। अभी एंगल इफेक्ट क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। हमने कई अलग अलग साइज़ की रिंग बनाई है और यहाँ पे मैंने इनकी क्या फ्रीक्वेंसी शो कर रखी है, ये न्यू बार CO स्टैटिक फ्रीक्वेंसी मैंने मेंशन कर रखी है। आप देख सकते हैं कि इधर से इधर जाने पे न्यू बार की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। न्यू बार क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन एंगल स्ट्रेन क्या हो रहा है, वो भी क्या है, इंक्रीज़ हो रहा है। ध्यान रखिएगा, जैसे जैसे रिंग का साइज़ कम होता रहता है
उसका स्ट्रेन तनाव क्या होता है, ज़्यादा होता रहता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जैसे जैसे एग्ज़ाम पास आते हैं हमारे टेंशन हो जाती है, सर के अंदर और एग्ज़ाम हो रहा है। इसी टाइप में जैसे साइज़ कम होगा एंगल स्ट्रेन इंक्रीज हो जाएगा, और जैसे एंगल स्ट्रेन इंक्रीज होगा हमारा न्यू बार की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया इधर से इधर जाने पे। गॉट इट? ठीक है, वैल्यूज़ आपको याद होती है, बहुत अच्छी बात है। नहीं है तो हमारा काम निकल जाता है, क्योंकि वो हमसे कंपैरिजन पूछता है। नेक्स्ट, रिंग साइज इफेक्ट। अब रिंग साइज इफेक्ट क्या है उसको भी देख लेते हैं कि रिंग का साइज जैसे जैसे बड़ा होगा तो हमारी न्यू बार की फ्रीक्वेंसी क्या होगी वो देखते हैं। देखिए, जैसे जैसे मैं रिंग का साइज छोटा कर रहा हूँ, ठीक है, वैसे वैसे हमारी फ्रीक्वेंसी क्या आ रही है, ये आ रही है। अब इसमें ध्यान रखिएगा, कुछ कॉन्ट्राडिक्शन है इसके अंदर। 3 मेंबर को अगर हटा दें तो हम देखेंगे कि ये रिंग साइज छोटा होने पे इसकी वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है मोस्टली। देखिए 51, 57 और 59, अगर हम इसको नहीं देखते हैं तो शायद, ठीक है। ओके, ये सुनिए, ये हो गया रिंग साइज। ऐसे क्वेश्चन कम आते हैं, क्वेश्चन आएंगे जो अभी हमने देखे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के, ये क्वेश्चन समझ में आया। अब एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है, ये वाली न्यू बार डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल स्ट्रेन। जैसे जैसे एंगल स्ट्रेन बढ़ेगा आपके न्यू बार की वैल्यू बढ़ेगी, और थीटा अगर बढ़ता है तो, या मैं बोल दूँ थीटा कम होता है तो इसकी वैल्यू बढ़ती। देखिए इधर 60 डिग्री, इधर 90 डिग्री, इधर 90 से ज़्यादा हो गया, इधर 120 डिग्री, ठीक है। थीटा बढ़ रहा है लेकिन इनकी ये वैल्यू कम होती जा रही है, तो ये आपको पता चल गया। और ध्यान रखिएगा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। अगर आपके ग्रुप में कोई इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट अटैच है तो उसके आने से न्यू बार की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। ओके, तो ये तो था फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी। जैसे मैंने आपको बोला है वैसे क्वेश्चन आपके आते हैं, चाहे किसी भी लेवल के हो। अगर IR स्पेक्ट्रोस्कोपी है तो यहाँ से क्वेश्चन आना है, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।